बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की ईमान अफरोज वीडियो में हम एक ऐसी कुरानी कहानी का जिक्र करेंगे जो ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। यह है अशब कहफ यानी गार वाले नौजवानों की कहानी, जिसे अल्लाह ताला ने सूरा कहफ में तफसील के साथ बयान फरमाया है। सदियों पहले एक ऐसा जमाना था जब एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वह लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता और जो कोई अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता उसे सख्त सजाएं देता। इसी दौर में चंद नौजवान ऐसे थे जो दिल से ईमान ले आए थे। उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और तौहीद की रोशनी थी। उन्होंने अपने रब के सिवा किसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन नौजवानों ने अपने ईमान का ऐलान किया और कहा, हमारा रब आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं मानते। लेकिन जब उनके ईमान का चर्चा बादशाह तक पहुंचा तो उन्हें जान का खतरा लाहक हो गया। बादशाह ने उन पर जुल्म करने का इरादा किया। उन नौजवानों ने मशविरा किया कि हम अपनी जानें बचाकर ईमान के साथ कैसे रह सकते हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अपने शहर और अपनी कौम को छोड़कर अल्लाह की पनाह में निकल जाएं। यूं ये 7 नौजवान अपने साथ एक कुत्ते को भी लेकर शहर से बाहर निकल गए। वह जंगलों और पहाड़ों को अबूर करते हुए एक पहाड़ी गार में जा पहुंचे। वह सब गार में दाखिल हुए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में दुरुस्त रहनुमाई कर। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने उन नौजवानों को गहरी नींद सुला दिया। वह सालहा साल तक इस नींद में रहे। उनके जिस्म सलामत रहे, यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी गार के दहाने पर लेटा रहा। कुरान कहता है कि अगर कोई उन्हें देखता तो डर जाता, क्योंकि अल्लाह ने उनकी हालत को अजीबोगरीब बना दिया था। वह सूरज की रोशनी से भी महफूज रहे और बारी बारी करवट बदलते रहे ताकि उनके जिस्म सलामत रहें। लोगों के अंदाजे मुख्तलिफ थे कि वह कितने साल सोए। कुरान कहता है वह अपने गार में 300 साल ठहरे और कुछ ने कहा कि 309 साल। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मोजिजा था। जब वो नौजवान जागे तो एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितना सोए? किसी ने कहा, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम कितना सोए। उन्होंने अपने साथियों में से एक को शहर में खाने के लिए भेजा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। शहर बदल चुका था। वह लोग जो कभी ईमान वालों को सताते अब खुद ईमान ले आए थे। नौजवान ने जो पुराने सिक्के निकाले तो लोग चौंक गए। सब समझ गए कि ये तो वही गार वाले नौजवान हैं जिनका किस्सा नस्लों से चला आ रहा था। यूं अल्लाह ने उन नौजवानों को एक अजीम निशानी बना दिया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह जिसे चाहे जिंदा रखता है और कयामत में दोबारा जिंदा करने पर पूरी तरह कादिर है। सबक नाजरीन, अशाब कहफ की यह कहानी हमें यह सबक देती है। 1. ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी नेमत है, चाहे उसके लिए दुनिया को छोड़ना पड़े। टी अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को वह कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है, चाहे वह सदियों तक इंसान को सुलाए रखे या मुर्दों को दोबारा जिंदा करे। नौजवान अगर ईमान पर कायम हो तो वह उम्मत के लिए रोशनी का चिराग बन जाते हैं। नाज़रीन, यही वह कहानी है जिसे अल्लाह ने कुरान में महफूज फरमाकर कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत बना दिया। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अपने दीन पर कायम रखे, ईमान की हिफाजत अता फरमाए और हमें अशाब कहफ की तरह ईमान पर साबित कदमी अता करे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।